Good morning, students. So today we start new chapter and very important chapter, aggregate demand and aggregate supply and related concepts. So today we discuss aggregate demand. तो firstly we discuss about aggregate demand. तो aggregate का मतलब होता है sum total. एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल डिमांड। देखो प्लस वन में हमने पढ़ी थी खाली डिमांड, मतलब वो इंडिविजुअल की डिमांड पढ़ी थी, और अब प्लस टू में हम क्या पढ़ लेंगे, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सम ऑफ टोटल डिमांड ऑफ ऑल इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी की डिमांड की जब मैं बात करता हूँ, ओल्ड इकोनॉमी की डिमांड की जब मैं बात करता हूँ, जब इकोनॉमी के अंदर हर पर्सन डिमांड करता है, अगर उन सबको मैं प्लस कर दूँ तो क्या बन जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब सम टोटल डिमांड, मतलब पूरी इकोनॉमी की डिमांड। जब पूरी इकोनॉमी डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। उसे क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने ओवरऑल डिमांड लेनी है इकोनॉमी की, नॉट एन इंडिविजुअल डिमांड, टू इंक्लूड ओवरऑल डिमांड इन द इकोनॉमी, इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें कुछ बातें क्या रखनी है, माइंड में रखनी है। तो सबसे पहली बात आपने क्या माइंड में रखनी है, एग्रीगेट डिमांड डज नॉट रेफर टू डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड एंड सर्विस इन द मार्केट। एग्रीगेट डिमांड कोई पर्टिकुलर गुड एंड सर्विस की डिमांड नहीं है, इट डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या है, डिमांड है। इसके अंदर सभी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या लेनी है, आपने डिमांड लेनी। मतलब एग्रीगेट डिमांड नॉट ए पर्टिकुलर एग्रीमेंट, पहले भी बताया था, एग्रीगेट डिमांड कोई एक गुड एंड सर्विस की डिमांड नहीं है, सर्विस की डिमांड। इसके अंदर सभी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या करनी है, आपने इंक्लूड करनी है। मतलब एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस की डिमांड आपने इंक्लूड नहीं करनी है, इसके अंदर सभी गुड्स की डिमांड एंड सर्विस आपने क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उन सब की डिमांड आपने क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। फिर एग्रीगेट डिमांड को एक साल के अंदर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मतलब एग्रीगेट डिमांड इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एग्रीगेट डिमांड जो मेजर की जाएगी, जो सम ऑफ टोटल डिमांड इकोनॉमी की जो मेजर की जाएगी, वो एक साल की जाएगी अकाउंटिंग पीरियड की। मान लो 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर हमने पूरे देश की एग्रीगेट डिमांड को क्या करना है, मेजर करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है नॉट एन इंडिविजुअल डिमांड, ऑल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। सभी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड इंक्लूड करनी है, किसको बनाने में, एग्रीगेट डिमांड को बनाने में। फिर एग्रीगेट डिमांड को दो चीज़ें इंपैक्ट करती है, एक तो जनरल प्राइस लेवल। देखो प्लस वन में हमने पढ़ा था कि अगर प्राइस ज़्यादा हो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ जाती है, लो ऑफ डिमांड। वो इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ा था। हॉट डिमांड को कौन सा फैक्टर इंपैक्ट करता है, इनकम लेवल। मतलब एग्रीगेट डिमांड को दो चीज़ें क्या करती हैं, इंपैक्ट करते हैं, एक तो प्राइस लेवल और एक इनकम लेवल। लेकिन हम प्लस टू के अंदर कौन से लेवल से एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करेंगे, इनकम लेवल से स्टडी करेंगे। मतलब एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द जनरल प्राइस लेवल एंड विद द हेल्प ऑफ द इनकम लेवल। इन द प्लस टू लेवल वी हैव टू स्टडी द एग्रीगेट डिमांड विद द हेल्प ऑफ द इनकम लेवल। मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो हमारी डिमांड कम होगी। इट मीन्स इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड, मतलब हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा। देखो प्लस वन में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमारा डिमांड कर्व क्या जाता था, डाउनवर्ड जाता था, कि प्राइस कम हो जाती है डिमांड बढ़ जाती थी, तो प्राइस के अंदर क्या जाता था, डिमांड कर्व डाउनवर्ड जाता था। लेकिन इनकम के अंदर जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या जाएगा, अपवर्ड, क्योंकि इनकम और डिमांड में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और प्लस टू के अंदर हमने एग्रीगेट डिमांड को किसकी हेल्प से मेजर करना है, इनकम की हेल्प से मेजर करना है। मतलब एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द इनकम लेवल। इनकम लेवल से हमने क्या करना है, मेजर करना है। तो एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द इनकम लेवल, तो इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। मतलब एग्रीगेट डिमांड को मेजर तो करना है, फाइंड आउट करना है, लेकिन किसकी हेल्प से, इनकम लेवल की हेल्प से हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बट एट द प्लस टू लेवल वो स्टडी एग्रीगेट डिमांड ओनली रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम। मतलब प्लस टू के अंदर हमने एग्रीगेट डिमांड मेजर तो करनी है, लेकिन किसकी हेल्प से, इनकम लेवल की हेल्प से मेजर करनी है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी अगर मेरा इनकम लेवल क्या होगा, राइज होगा, और एग्रीगेट डिमांड कम होगी अगर मेरा इनकम लेवल क्या होगा, कम होगा। ओके उसके बाद एग्रीगेट डिमांड इज मेजर नॉट एज अ सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स डिमांडेड इन द इकोनॉमी, इन फैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो। तो एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विस। देखो एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने का ये तरीका नहीं है कि हम दुकानों पर जा जाके फिजिकल क्वांटिटी देखें कि कितनी लोगों ने डिमांड की। आज लोगों ने 10 रसगुल्ले की डिमांड किया, लोगों ने 5 किलो प्याज की डिमांड की। ऐसे एग्रीगेट डिमांड को मेजर नहीं करना है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी काउंट करके एग्रीगेट डिमांड को मेजर नहीं करना है कि भाई कितने लोग बाजार में
खरीदने गए, फिर लोगों ने कितना सामान खरीदा, 10 शर्टें खरीदी, 20 पैंट खरीदी, या 20 किलो प्याज, 20 किलो आलू, 2 किलो सेब खरीदे। मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी काउंट करके एग्रीगेट डिमांड को मेज़र नहीं करना है। एग्रीगेट डिमांड को जो मेज़र करना है वो टोटल एक्सपेंडिचर से करना है, कि मतलब पूरे देश के अंदर लोगों ने कितना पैसा खर्च किया गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करने में। तो इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। मतलब एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है हाउ मच मनी टू द एक्सपेंडिचर बाय द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। मतलब एग्रीगेट डिमांड को मेजर तो करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, कि कितना लोगों ने पैसा क्या किया, खर्च किया है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने में। देखो जितना लोग पैसा खर्च करेंगे, मतलब वो डिमांड कर रहे पैसा तभी खर्च करेंगे ना अगर वो डिमांड करेंगे, तो इसे हम डिमांड का क्या लगा सकेंगे, एस्टिमेशन लगा सकेंगे। इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर के बेस पे हम एग्रीगेट डिमांड को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। मतलब एग्रीगेट डिमांड को टोटल फिजिकल क्वांटिटी काउंट करके मेज़र नहीं करना है, एग्रीगेट डिमांड को मेज़र तो करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। एंड एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस टू विश टू स्पेंड एंड व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। मतलब एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं होता कि जो पैसा आप खर्च कर चुके हो, डिमांड कर चुके हो, वो एग्रीगेट डिमांड नहीं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि आप प्लानिंग कर रहे हो डिमांड करने की, आप वो चीज़ खरीदना चाहते हो, विश टू स्पेंड, आप पैसा खर्च करना चाहते हो, आप उस गुड्स एंड सर्विस को परचेज करना चाहते हो, आप प्लानिंग कर रहे हो इस गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने की। इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। अपनी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, विश करते हैं कितना पैसा हम खर्च करेंगे इस गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए, प्लानिंग कर रहे हो। अगर आप खरीद चुके हो फिर तो डिमांड खत्म होगी आपकी, वो एग्रीगेट डिमांड नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि अब दिवाली आने वाली है, दिवाली पर आप गाड़ी खरीदने वाले हो, अगर आप गाड़ी खरीद चुके हो वो आपकी एग्रीगेट डिमांड नहीं है। अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हो, खरीदने के लिए आप पूछ रहे शोरूम पे, तो मतलब आप कहने की डिमांड कर रहे हो ना उस गुड्स की। मतलब एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि जो डिमांड आप कर रहे हो, जिस गुड्स की आप डिमांड कर रहे हो, उसे खरीदना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो खरीदने की, इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। उसे हम क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं कि जो लोग पैसा एक्चुअली खर्च ही कर चुके हैं, वो एग्रीगेट डिमांड नहीं होती इकोनॉमी के अंदर। आप पैसा ही खर्च कर चुके हैं, मान लो मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी गाड़ी खरीदने की इच्छा है और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुझे गाड़ी लेनी है मारुति की, तो मतलब मैं मारुति की गाड़ी की क्या कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ। अगर मैंने गाड़ी खरीद ली फिर तो मेरी डिमांड खत्म होगी, वो एग्रीगेट डिमांड नहीं होगी। मतलब एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है प्लान टू स्पेंड, कि जो पैसा आप खर्च करने वाले हो, इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। देखो लोग अपने इनकम लेवल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने की, प्लानिंग, एक्चुअल नहीं। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर कर चुके हो तो इट इज़ नॉट कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग क्या बनेगा, तो एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। अभी मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर के बेस पे एग्रीगेट डिमांड को क्या करना है, मेजर करना है। मतलब एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। मतलब एग्रीगेट डिमांड एक टोटल एक्सपेंडिचर है, लोग प्लानिंग कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, जो इकोनॉमी में क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर लोग अपने डिफरेंट इनकम लेवल के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, विश करते हैं कितना पैसा वो खर्च करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ये प्लानिंग कर रहे हैं इतने गुड्स की डिमांड करने की, एक्सपेंडिचर करने की ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर, इट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड को किसके हेल्प से मेजर करना है, टोटल एक्सपेंडिचर एंड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इनकम कम होगी तो एक्सपेंडिचर कम होगा। तो इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। अब इस एग्रीगेट डिमांड को एक टेबल्स के द्वारा मैं आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। एक टेबल बनाते हो, डायग्राम बनाते हैं। अब इस टेबल को देखना आप, अब देखो, अब इस टेबल को देखते हैं क्योंकि ये टेबल बहुत ज़रूरी है एग्रीगेट डिमांड का। देखो ये क्या है, इनकम, ये क्या है, इनकम। अब इनकम कितनी है मेरी, 0। इनकम कितनी है मेरी, 0। फिर भी मेरा कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड है, कितनी, 30। फिर भी मेरा कुछ ना कुछ क्या, एग्रीगेट डिमांड, मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इनकम 0, फिर भी मेरा कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर है। मतलब जेब में पैसा नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ पैसा मैं क्या कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। उधार लेके खर्च कर लूँगा, भाई कंजम्पशन तो करनी है ना, भूखा तो नहीं मरना है ना, कुछ ना कुछ तो डिमांड जरूर करूँगा। मतलब इनकम 0 लेकिन फिर भी मेरा क्या है, कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड है। तो मतलब ये मेरे कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कौन सी डिमांड होगी, ऑटोनोमियस। कौन सा होगी, ऑटोनोमियस। इसे ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब इनकम 0 फिर भी मेरी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड है, मतलब कुछ ना कुछ तो मैं कंजम्पशन कर ही रहा हूँ। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो क्या कैंटीन में आप पेटीज नहीं खाते हो, खाते ही हो ना, उधार लेके खा लेते हो। तो मतलब ये सी बार, ये क्या हो गया, सी बार। सी बार का मतलब होता है कि जब इनकम 0 हो फिर भी मेरा कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जरूर होता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट
ऑटोनोमियस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ेगी कितनी होगी 20, फिर भी मेरा एक्सपेंडिचर, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 35, फिर मेरी इनकम और बढ़ेगी कितनी 40, मेरा एक्सपेंडिचर और बढ़ा 40। मतलब यहाँ पे देखो इनकम 0 फिर भी एक्सपेंडिचर मेरा कितना है 30, मतलब यहाँ पे सेविंग मेरी क्या होगी माइनस, मतलब यहाँ पे मैं पैसा कुछ बचा नहीं रहा। देखो मैं मेरी इनकम को 2 भागों में बांटा है, सी प्लस एस। सी मतलब कंजम्पशन, एस मतलब सेविंग। मैं मेरी इनकम को 2 पार्ट्स पे खर्च करता हूँ, या तो कंजम्पशन के लिए खर्च करूँगा या सेविंग के लिए खर्च करूँगा। अगर मेरी इनकम 0 है और मेरा कंजम्पशन कितना है 30, तो मतलब यहाँ पे सेविंग मेरी क्या होगी माइनस। अब मेरी इनकम है 20 लेकिन कंजम्पशन अभी भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी सेविंग मेरी क्या है माइनस। ठीक है, पहले से कंपेरिजन कम माइनस है लेकिन माइनस भी सेविंग है। अब इनकम कितनी है 40, जितना कमाता हूँ उतना ही खर्च कर देता हूँ, कंजम्पशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे सेविंग क्या होगी 0, यहाँ पे सेविंग क्या होगी 0। फिर इनकम बढ़ी 60, यहाँ पे कंजम्पशन कितना बढ़ा 45। अब ठीक है इनकम तो बढ़ गई, लेकिन अब देखो जरूरी नहीं होता कि जितनी मेरी इनकम बढ़ेगी सारी की सारी मैं क्या कर दूँ कंज्यूम कर दूँ। अब यहाँ पे इनकम बढ़ी 60, कंजम्पशन सिर्फ 5 बढ़ा, तो यहाँ पे मेरी क्या होनी शुरू होगी सेविंग होनी स्टार्ट शुरू होगी। यहाँ पे मेरी क्या स्टार्ट होनी होगी शुरू होगी सेविंग। इनकम और बढ़ी 80, कंजम्पशन भी बढ़ेगा लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ रहा जितनी मेरी इनकम बढ़ रही है, तो यहाँ पे मेरी क्या होनी स्टार्ट होगी सेविंग होनी स्टार्ट शुरू होगी। देखो मैं मेरी इनकम के बाद हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंज्यूमर कोई भी पर्सन अपनी सारी इनकम को कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं करता है, कुछ पार्ट वो क्या रखता है सेव रखता है। तो मतलब अब मेरी इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन कम है, तो मेरी क्या स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी सेविंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं मेरी इनकम को 2 पार्ट्स पे खर्च करता हूँ, या तो कंजम्पशन या सेविंग। इनकम और बढ़ी कितनी 100, मेरी क्या स्टार्ट होनी शुरू होगी। अब कंजम्पशन कितना मेरा 55। देखो इनकम बढ़े तो थोड़ा बहुत तो कंजम्पशन बढ़ेगा, थोड़ा बहुत तो खर्चे आप बढ़ाओगे, लेकिन उतने खर्चे नहीं बढ़ाओगे कि सारी इनकम आप खर्च में स्पेंड कर दो, कुछ पार्ट क्या करोगे सेव करो। यहाँ पे मेरी सेविंग और बढ़नी स्टार्ट होगी। फिर इनकम और बढ़ी 120, यहाँ पे मेरी कंजम्पशन कितना बढ़ा 60, यहाँ पे सेविंग और बढ़नी स्टार्ट होगी। मतलब ये सारी क्या है सेविंग। सेविंग तब बढ़ती है जब मेरा कंजम्पशन सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाए और पैसा बचना शुरू हो जाए, तो मैं उस पार्ट को क्या कर लेता हूँ सेव कर लेता हूँ। तो ये जो मैंने आपको इनकम और एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन एक्सप्लेन किया है थ्रू टेबुलर प्रेजेंटेशन, इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। उसे क्या बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि जो भी इनकम का एग्रीगेट डिमांड के साथ रिलेशन है और जिसको आप टेबल के द्वारा डिफरेंट इनकम लेवल के द्वारा टेबल के द्वारा जब उसे प्रेजेंट करते हो तो इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। इसे क्या बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। क्लियर। अब इसका डायग्राम देखते हैं। अब इसका डायग्राम देखो आपने शायद डायग्राम प्लस 2 में बनाया होगा। YO X, ये सॉरी करो मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं है। अब एक तरफ एग्रीगेट डिमांड ले लो और एक तरफ क्या ले लो इनकम। देखो इनकम मेरी 0 है, फिर भी मेरा कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो ये मेरा क्या हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब C मतलब एग्रीगेट डिमांड। देखो इनकम मेरी 0 है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ क्या कर रहा हूँ कंजम्पशन कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ डिमांड तो ज़रूर कर रहा हूँ। अब इनकम 45 डिग्री से शुरू, आपने ओरिजिन और 0 से शुरू करना है, ये आपकी क्या होगी इनकम। अब देखो पहले कंजम्पशन ज़्यादा, ये इनकम कर्व है, Y से डिनोट करते हैं इनकम को, ये मेरा क्या है इनकम कर्व। इनकम 0, फिर भी मेरा कुछ ना कुछ क्या है कंजम्पशन है 30 है। इनकम बढ़नी शुरू हो गई, यहाँ पे सेविंग मेरी क्या है माइनस में। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इनकम इक्विलिब्रियम, जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन क्या हो जाएगी इक्वल, और यहाँ पे सेविंग क्या हो जाएगी 0, सेविंग क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। फिर मेरी इनकम और बढ़ी, अब मेरी इनकम बढ़नी शुरू होगी, कंजम्पशन कम होना शुरू होगा, तो मतलब मुझे यहाँ पे क्या होनी शुरू होगी सेविंग स्टार्ट होनी शुरू होगी। तो इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड कर्व, इसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। जब एग्रीगेट डिमांड कर्व का मतलब होता है कि जब आप डिफरेंट इनकम लेवल को थ्रू डायग्राम क्या करते हो प्रेजेंट करते हो, इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। इसे क्या बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व बोलते हैं। डायग्राम बना रखा, देखो इनकम 0, फिर भी मेरा कुछ ना कुछ क्या है मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। जब इनकम बढ़नी शुरू होगी और कंजम्पशन भी बढ़ना शुरू होगा, तो यहाँ पे सेविंग क्या है मेरी माइनस। अब इनकम बढ़ रही है
कंजम्पशन कम हो रहा है तो यहाँ पे सेविंग होनी स्टार्ट होगी। ये आई है, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ये ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती है। मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के चेंज होने के साथ आपने चेंज नहीं करनी है। ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट होता है, इसके इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर इसका आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा, फिर तो कंजम्पशन जीरो कैसे रहेगी। तो मतलब इन्वेस्टमेंट आपने क्या रखनी है, कॉन्स्टेंट रखनी है। तो इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड कर्व। जब टेबल के द्वारा प्रेजेंट करो तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, और जब आप उसे डायग्राम के द्वारा प्रेजेंट करो एग्रीगेट डिमांड और इनकम के रिलेशन को, तो इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड कर्व। ओके।